ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे डिस्कशन करने को जाउछे जीके रो 100टी महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे आम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स को कवर करवा। यही वीडियोटी आपणकर आगामी OSS एग्जाम कि OSSS एग्जाम कि विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम आपणकर हेल्पफुल रहिबो। तेबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रत्येक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को आम भल भाव बुझा। तेज प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री रू अच्छी। प्रथम क्वेश्चन कहूँ हु वाज द फास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तेज जैनिज्म प्रथम तीर्थंकर किए थे। तेज आपण मानकर आंसर कौन हो जदि आपन को पचारा जैनिज्म रे प्रथम तीर्थंकर किए थे आपन करेंगे ऋषभदेव। कौन करेंगे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर बुझला। से भाव में जैनिज्म जदि 24 नंबर तीर्थंकर किए पचला 24 नंबर तीर्थंकर किए आपन करेंगे महावीर जैन। कौन करेंगे महावीर जैन बुझला। एबे जानिबा महावीर जैन संबंध में। महावीर जैन केते नंबर तीर्थंकर 24 नंबर तीर्थंकर बुझला। तेबे महावीर जैन कोठी जन्मग्रहण करथिले पचारे आपन करेंगे कुंडग्राम। कोठी जन्मग्रहण करथिले कुंडग्राम बिहार रे जन्मग्रहण करथिले महावीर जैन बुझला। से पूरा कोठी मृत्युवरण करथिले पचारे आपन करेंगे पावापुरी। कोठी करेंगे पावापुरी बुझला। महावीर जैन 24 नंबर तीर्थंकर थिले। से जन्मग्रहण करथिले कुंडग्राम रे, मृत्युवरण करथिले पावापुरी रे बुझला। से भाव में जदि आपन को पचारा 23 नंबर तीर्थंकर किए थे 23 नंबर तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। किए थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए हो पार्श्वनाथ। जब 23 नंबर पचार आप ऑप्शन नंबर ए बुझला। 1 नंबर थे ऋषभदेव, 23 नंबर थे पार्श्वनाथ, 24 नंबर थे महावीर जैन बुझला। एवं या पर जानिबा बुद्धिजिम विषय आम कि जानिबा बुझला। बुद्धिजिम से भाव में बुद्धिजिम संबंध में आम जाना पूर्व आम जनक कथा मन रखा जी कि किए गौतम बुद्ध। किए गौतम बुद्ध बुझला। से भाव में गौतम बुद्ध क्यों जन्मग्रहण करते ना लुम्बिनी रे। कौटी जन्मग्रहण करते लुम्बिनी रे। से भाव में गौतम बुद्ध कौटी मृत्युवरण करते ना कुशीनगर। कौटी मृत्युवरण करते कुशीनगर। से भाव जब आपको पचारा गौतम बुद्ध प्रथम सेरमन बा प्रथम स्पीच कौटी देते ना सारनाथ देते सारनाथ बुझला। जदि आपको पचारे मैक्सिमम स्पीच बा मैक्सिमम सेरमन कौटी देते आपन करेंगे श्रावस्ती। कौन करेंगे श्रावस्ती बुझला। एबे जानिबा जैनिज्म रे थिबा त्रिरत्न संबंध रे। जैनिज्म रे थिबा त्रिरत्न। जैनिज्म रे कौन कहा जाए त्रिरत्न बा 3 जुएल्स बोली आमे कहिबा बुझला। जैनिज्म रे त्रिरत्न बा 3 जुएल्स बोली आमे कहिबा बुझला। से त्रिरत्न बा 3 जुएल्स कौन कौन प्रथम थिला राइट फेथ। कौन थिला राइट फेथ बुझला। तापर थिला सेकंड रे कौन थिला राइट नॉलेज। कौन थिला राइट नॉलेज। थर्ड रे कौन थिला राइट कंडक्ट। कौन थिला राइट कंडक्ट बुझला। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट एटा थिला त्रिरत्न कहार जैनिज्म बुझला। से भाव में बुद्धिजिम कौन थिला बुद्धिजिम थिला त्रिपिटक। बुद्धिजिम थिला त्रिपिटक। प्रथम थिला विनय पिटक, देन सुत्त पिटक, देन अभिधाम पिटक बुझला। जैनिज्म 3 जुएल्स बा त्रिरत्न कौन कहला राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। से बराबर त्रिपिटक कौटी बुद्धिजिम रे कौन कौन त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक बुझला। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द गायत्री मंत्र इज कंटेंट इन व्हिच वेद। जो गायत्री मंत्र अच्छी से क्यों वेद रे उल्लेखित अच्छी बोली पचार। तेज आपण मानकर आंसर कौन हो ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर बुझला। तेज वेद केते प्रकार अच्छी ना 4 प्रकार। प्रथम वेद कौन ऋग्वेद बुझला। तापर वेद कौन सामवेद, तापर यजुर्वेद, तापर अथर्ववेद बुझला। ऋग्वेद कौन सब लिखाई जी भी सब मंत्र लिखाई गायत्री मंत्र ऋग्वेद जी भी सब मंत्र अच्छी तो सर कौट लिखाई ऋग्वेद लिखाई। से भाव में सामवेद कौन लिखाई सामवेद म्यूजिक बा संगीत जी सब लिखाई सामवेद। से भाव में यजुर्वेद कौन लिखाई पूजा करिवार विधि बा रिचुअल सब कौट लिखाई आमर यजुर्वेद। से भाव में अथर्ववेद कौन लिखाई जादू विद्या, मोहिनी, गुणीगारेडी ये सब कौट लिखाई ना अथर्ववेद लिखाई बुझला। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच मौर्यन एम्पायर इज नोन एज
अमित्र घाट तेज अमित्र घाट को मौर्यन एम्पायर को कहुए बोली से कही तेज अमित्र घाट क्या कहुए ना को मौर्य शासक को कहुए ना बिंदुसार को कहुए अमित्र घाट। ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अच्छी से क्या समय होता बोली पचार बुझला। तेज जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से क्या समय होता ना कनिष्क राजा समय होता। तेणु ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो आपण राइट आंसर। एवं आम जाना चारिटा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता केउठी केउठी होता एवं केते बेले होता तार प्रेसिडेंट बा सभापतित्व किए करथिले एवं सेतबेले समय राजा किए थे बुझला। प्रथम जानिबा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन जानिबा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तापरे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल तापरे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तापरे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुझले फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जदि आपन को फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल केउठी होतिला केउ जगह आपन करिवे राजगृह कौन करिवे राजगृह। से पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी होतिला आपन करिवे वैशाली कौन करिवे वैशाली। से पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी होतिला आपन करिवे पाटलिपुत्र कौन करिवे पाटलिपुत्र। से पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी होतिला आपन करिवे काश्मीर रो कुंडलवन कौन करिवे काश्मीर रो कुंडलवन बुझला। से पर फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल केते केबे होतिला केउ समय होतिला ना 483 BC बा 483 बिफोर ख्रीस्ट। से सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल केबे होतिला 383 BC बा 383 बिफोर ख्रीस्ट। से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल केबे होतिला ना 255 BC बा 255 बिफोर ख्रीस्ट। से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल केबे होतिला ना फर्स्ट सेंचुरी केबे होतिला फर्स्ट सेंचुरी बुझला। जदि आपन को पचला फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल समय राजा किए थे आपन करिवे अजात शत्रु किए थे अजात शत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल समय राजा किए थे आपन करिवे काल अशोक। से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल समय राजा किए थे अशोक थे। से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल समय राजा किए थे कनिष्क थे। एबे जानिबा प्रथम बा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किए सभापतित्व करथिले प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल सभापतित्व किए करथिले ना ऋषि महाकाश्यप किए करथिले ऋषि महाकाश्यप। से पर जदि आपन को पचला सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किए सभापतित्व करथिले आपन करिवे ऋषि साबकामी कौन करिवे ऋषि साबकामी। से पर जदि पचले थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किए सभापतित्व करथिले आपन करिवे मोगलीपुत्र तिस्सा कौन करेंगे मोगलीपुत्र तिस्सा। से पर जब पचारे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किए सभापतित्व करथिले दुई जन सभापतित्व करथिले प्रथम थे विश्वामित्र आ जन थे अश्वघोष बुझीगला एतिक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डेनसिटी जो गुप्त डेनसिटी अच्छी तार फाउंडर किए थे गुप्त डेनसिटी ना श्रीगुप्त किए थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। जदि आपन को पचारा फास्ट इंडिपेंडेंट रूलर किए थे आपन करेंगे चंद्रगुप्त फास्ट बुझला। जदि पचारे केवल गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए आपन करेंगे श्रीगुप्त। जदि इंडिपेंडेंट रूलर पचारा तेज आपन करेंगे कौन करेंगे चंद्रगुप्त फास्ट बुझला। तेज ए जाना गुप्त डेनसिटी विषय प्रथम थे किए चंद्रगुप्त फास्ट किए थे चंद्रगुप्त फास्ट। तापर किए आसवे समुद्रगुप्त किए आसवे समुद्रगुप्त। तापर किए आसवे चंद्रगुप्त सेकेंड किए आसवे चंद्रगुप्त सेकेंड। तापर किए आसवे कुमारगुप्त किए आसवे कुमारगुप्त। लास्ट रे किए आसवे स्कंदगुप्त किए आसवे स्कंदगुप्त बुझला। तेरे चंद्रगुप्त जदि आपन को पचारे कौ उपाधि पाइथिले आपन करेंगे महाराजा धीराज कौन करेंगे महाराजा धीराज। जदि आपन को पचारा परीक्षा महाराजा धीराज उपाधि किए पाइथिले आपन करेंगे चंद्रगुप्त फास्ट। सेपरी समुद्रगुप्त को कौन कहुए नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कहुए कौन कहुए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये जो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किए कही बा किए आख्या देते आपन करेंगे विंसेंट स्मिथ कौन करेंगे विंसेंट स्मिथ। से भाव में तापर किए आसिले चंद्रगुप्त सेकेंड को कौन कहला विक्रमादित्य बोली कहला कौन कहला विक्रमादित्य बोली कहला। से कुमारगुप्त कौन करथिले कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंडेड करथिले कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंडेड करथिले। से स्कंदगुप्त कौन करथिले ना डिफिटेड हुणा डेनसिटी गोटे थिला हुणा डेनसिटी ताको डिफिट करथिले किए स्कंदगुप्त बुझीगला
क्लियर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द बैटल ऑफ हाइड्रापस वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड डैश। जो बैटल ऑफ हाइड्रापस होता है अलेक्जेंडर और कहाँ मध्य होता ना पोरुष। ऑप्शन नंबर ए हो आपर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ हु रोड द बुक इंडिका। जो इंडिका जो बुकटा थिला सेटा किए लिखिथिले ना इंडिका जो बुकटा थिला सेटा लिखिथिले मेगास्थानिस। किए लिखिथिले मेगास्थानिस बुझिला। ऑप्शन नंबर ए हो आपर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। कौ सुल्तान जे कि दिल्ली रो कैपिटल को दिल्ली टू दौलताबाद को ट्रांसफर करथिले। किए हो सी ना मोहम्मद बिन तुगलक। किए हो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ द बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश। जो फास्ट बैटल ऑफ पानीपत होता बा प्रथम पानीपत युद्ध जोटा कि 1526 मसीह होता सेटा बाबर आउ कहाँ मध्य होता ना बाबर इब्राहिम लोदी मध्य होता। तेणु ऑप्शन नंबर हो सी बुझला। जदि आपन को पचारे सेकेंड पानीपत युद्ध केबे होता आपन करेंगे 1556 मसीह होता। केबे होता 1556 मसीह होता। कहाँ मध्य होता ना अकबर आउ हेमू। अकबर आउ हेमू बुझला। से भाव में जदि पचारे आपणकर थार्ड पानीपत युद्ध केबे होता आपन करेंगे 1761 मसीह। कहाँ मध्य होता अफगानी आउ मराठी मध्य होता बुझीला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज रो फाउंडर किए थे ना ब्राह्म समाज रो फाउंडर थे राजा राममोहन रॉय। किए थे राजा राममोहन रॉय। ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। जो राजा राममोहन रॉय अच्छी तो राजा राममोहन रॉय को राजार उपाधि किए देते ना आप करेंगे अकबर टू। किए देते अकबर टू बुझला। राजा राममोहन रॉय को अकबर टू राजार उपाधि देते। जदि आप राजा राममोहन रॉय को आउ कौन बोली कह जाए ना फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बा भारतीय पुनर्जागरण सभार जनक हेले राजा राममोहन राय बुझेला। क्लियर। से भाव में आर्य समाज किए प्रतिष्ठा करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती। किए प्रतिष्ठा करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती बुझेला। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नाम कौन थिला मूल शंकर। कौन थिला तांको ना मूल शंकर बुझेला। से को बही रचना करथिले सत्यार्थ प्रकाश वेदभाष्या भूमिका ए सब कहार बही थिला स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वराज शब्द थिला ताको प्रथमे किए मध्य व्यवहार करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन करथिले 1856 मसीह कौन करथिले विधवा पुनर्विवाह आईन तो सी आनी ईश्वर चंद्र विद्यासागर बुझला। स्वामी विवेकानंद कौन करथिले स्वामी विवेकानंद गुरु नाम कौन थिला रामकृष्ण परमहंस बुझीगला। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तेरे परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करथिले परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। किए करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आउ कौन बोली कह जाए ना फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोली मध्य कह जाए। क्या कह जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोली मध्य कह जाए बुझला। एबे जानियो आमे तीनटा सिस्टम विषय रे। केतरा सिस्टम तीनटा सिस्टम। गोटे थिला परमानेंट सेटलमेंट। कौन थिला परमानेंट सेटलमेंट बुझला। आ गोटे कौन थिला रियोटारी सिस्टम। कौन थिला रियोटारी सिस्टम। कौन थिला रियोटारी सिस्टम। आ गोटे कौन थिला महालवाड़ी सिस्टम। कौन थिला महालवाड़ी सिस्टम। परमानेंट साधारणतः कौटी बेंगल बिहार ओडिशा यही सब क्षेत्र में परमानेंट सेटल लागू होता। सेपरी रियोटारी सिस्टम साउथ साइड्रे बा दक्षिण पटे। सेपरी महालवाड़ी सिस्टम साउथ वेस्ट बा दक्षिण पश्चिम दिगरे होता महालवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता बुझला। तेज परमानेंट सेटलमेंट केबे होता 1793 मसीह। सेपरी रियोटारी सिस्टम केबे होता 1820 मसीह। से बराबर महालवाड़ी सिस्टम केबे इंट्रोड्यूस होता 1833 मसीह। परमानेंट सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले ना लॉर्ड कॉर्नवालिस। किए करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। तांको सहित थिले किए जॉन सोर। किए थिले जॉन सोर।
परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस तांको सहित आउ किए थिले ना जॉन सोर थिले। से भाव रियोटरी सिस्टम रे रियोटर अर्थ कौन है रियोटर अर्थ है कृषक माने कृषक प्रति कृषक पाखु से टिकस आदाय करुले बुझला। रियोटरी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले ना थॉमस मुनरो किए थिले थॉमस मुनरो आउ जने किए थिले चार्ल्स रीड किए थिले चार्ल्स रीड जने थिले थॉमस मुनरो आउ जने थिले चार्ल्स रीड बुझला सेला रियोटरी सिस्टम। तापर आसीबो महालवाड़ी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले ना महालवाड़ी सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ताको सहित थिले होल्ट मैकेंजी किए थिले होल्ट मैकेंजी लॉर्ड विलियम बेंटिंग बुझला। परमानेंट सेटलमेंट अर्थ होला माने से टिकस आदाय करथिले सूर्यास्त पूर्व से टिकस देवाई बाध्य कराउथिले जति काम कले दिन सारा सूर्यास्त पूर्व तांको टिकस पैठ करबा को पडुथिला बुझला। ताको सनसेट लॉ मध्ये सेथिमै कुहा जाय। रियोटरी सिस्टम रे रियोट अर्थ कृषक माने प्रत्येक कृषक पाखरु इंडिविजुअली टिकस आदाय कराउथिला। महालवाड़ी सिस्टम अर्थ होला महाल अर्थ होला विलेज माने प्रति विलेज रे जन को कोन जमीदार रूप रखाउला एवं से टिकस आदाय करिक इंग्रेज मान को टिकस पैठ करुला। तो एटा महालवाड़ी सिस्टम बुझला। केबे होइतिला केउठी होइतिला किए किए इंट्रोड्यूस करथिले किए संप्रभुत थिले सब डिटेल आप माने एई गोटे क्वेश्चन पाई गले। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन व्हिच ईयर डिड द जालियानवाला बाग मासेकर ओकर जो जालियानवालाबाग हत्याकांड होइतिला सेटा केबे होइतिला ना 1919 मसिया केबे होइतिला 1919 मसिया तने 1919 मसिया एप्रिल मास 13 तारिख रे केउ हत्याकांड होइतिला जालियानवालाबाग हत्याकांड होइतिला। केउ दुई जनक मृत्यु फल रे हत्याकांड होइतिला ना डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुक विरोध रे माने हत्या विरोध रे स्वर उत्तोलन करी गोटे जगह से एकाठी होते केउठी ना पंजाब अमृतसर ठारे बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ 1919 ऑप्शन सी जी राइट आंसर। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी तेज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किए थे माने महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु किए थे ना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे गोपाल कृष्ण गोखले से कौन गठन करते ना सर्भेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्भेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किए गठन करते ना गोपाल कृष्ण गोखले। तेज आउ ऑप्शन कौन अच्छी लाला लजपत राय लाला लजपत राय को आम कौन बोली कहवा ना पंजाब केसरी बोली कहवा। दादा भाई नरोजी को आम कौन बोली कहवा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहवा। बाल गंगाधर तिलक को कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तांको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बा भारतीय असंतोष जनकर पिता बोली किए कहते ना वैलेंटाइन सिरोल कहते किए कहते वैलेंटाइन सिरोल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट कहूँ द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ आंदोलन केबे स्टार्ट कराइला ना 1942 मसीहा ऑप्शन नंबर सी है आपण मान राइट आंसर। 1942 मसीहा अगस्ट मासरे भारत छाड़ आंदोलन को आरंभ कराइला। भारत छाड़ आंदोलन गोटे लीडरलेस मूवमेंट थिला को प्रकार मूवमेंट थिला लीडरलेस मूवमेंट थिला। केबे कोठु स्टार्ट होता ना बॉम्बे रे ग्वालियर टैंक ठारो आरंभ होता भारत छाड़ आंदोलन। से बराबर जदि आपन पचारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बा कौन कहबा ताको आईन अमान्य आंदोलन केबे होइतिला 1930 मसीहा मार्च मास 12 तारिख रु 1930 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख पर्यंत होइतिला। से परिवार जदि आपन पचाला असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे होइतिला 1920 मसीहा एते की क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट कहूँ हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बा स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे ना आपणकर आंसर हो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर ए ही आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थिला बा सिंधु सभ्यता थिला तो सेटा प्राइमरली कौन थिला रूरल एरिया थिला ना अर्बान थिला ना पास्टोरल थिला ना ट्राइबल थिला तेज से कौन हो अर्बान थिला ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ द दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विथ जो दांडी मार्च क्या सहित एसोसिएटेड थिला ना लवण आईन सत्याग्रह जोटा कि आम कह कौन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 मसीहा मार्च 12 स्टार्ट है 1930 मसीहा एप्रिल 6 रे शेष है तेणु कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ व्हिच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर बोले आम क्या कहवा ना औरंगजेब को जिंदा पीर बोली कहवा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु फाउंडेड द
इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 1885 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस को किए फाउंडेड करते किए हो ना ए ओ ह्यूम ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर ए ओ ह्यूम ताकर पूरा नाम कौन था आलान ऑक्टावियन ह्यूम ताको आउ कौन बोली कहबा ना फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहबा ता छड़ा आउ कौन बोली कहबा सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया बोली कहबा से जने कौन थिले से जने ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थिले ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थिले बुझला आईएनसी केबे गठन होइतिला 1885 मसीहा प्रथम सेशन केबे होइतिला 1885 मसीहा डिसेम्बर 28-29 रे बॉम्बे रो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय आईएनसी गठित होइतिला तबे प्रथम सेशन 1885 रे होइतिला केउठी होइतिला बॉम्बे रे होइतिला के सभापतित्व करथिले उमेश चंद्र बनर्जी सेकंड सेशन केबे होइतिला 1886 मसीहा रे होइतिला केउठी होइतिला कोलकाता रे होइतिला के सभापतित्व करथिले दादा भाई नारोजी से बराबर थर्ड सेशन बा 3 नंबर सेशन केउठी होइतिला 3 नंबर सेशन थिला माड्रास रे किए सभापतित्व करथिले बदरुद्दीन तयाजी जे के थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट से परि भाबरे चतुर्थ नंबर सेशन केबे होइतिला 1885 प्रथम 1886 सेकंड 1827 थर्ड 1888 रे होइतिला केउठी होइतिला इलाहाबाद रे होइतिला किए सभापतित्व करथिले जॉर्ज यूल कोन थिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट थिले जॉर्ज यूल बुझियला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया जो कैबिनेट मिशन थिला केबे इंडिया को आसला केबे आसला 1946 मसीहा केबे आसला 1946 मसीहा मार्च मास 24 तारिख रे कैबिनेट मिशन भारत को आसीथिला एथरे केते जण मेंबर थिले ना 3 जण मेंबर थिले सर पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बुझला सर पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ए 3 जण कैबिनेट मिशन सदस्य थिले बुझला एबे पार्ट 1 हमर इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट एबे जिमे हमें पार्ट 2 जोडे करबा इंडियन पॉलिटी प्रथम क्वेश्चन कोन अछि हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोली कहवा ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहवा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर बी आर आंबेडकर का पूरा नाम कौन था डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर से केबे जन्मग्रहण करथिले 14 एप्रिल 1891 जन्मग्रहण करथिले केबे मृत्युवरण करथिले 6 डिसेम्बर 1956 मृत्युवरण करथिले ताकर पत्रिकार नाम कौन थिला मूक नायक कौन थिला मूक नायक तांका पत्रिकार नाम थिला ताकर ऑटोबायोग्राफी नाम कौन थिला वेटिंग फॉर ए वीजा ताकर ऑटोबायोग्राफी नाम कौन थिला वेटिंग फॉर ए वीजा अन्य बही गुड़िकर नाम कौन थिला फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म कौन थिला फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म से परि भाबरे कोन आ कोन थिला फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म आ कोन थिला ना इनहेलेशन ऑफ कास्ट कौन थिला इनहेलेशन ऑफ कास्ट एटा मध्ये काहंकर बही थिला डॉक्टर बी आर आंबेडकर केउ कमिटी गठन करथिले ना ड्राफ्टिंग कमिटी गठन करथिले कोन करथिले ड्राफ्टिंग कमिटी सभापति से थिले ड्राफ्टिंग कमिटी केबे गठित थिला 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी रे डॉक्टर बी आर आंबेडकर को मिसेकी केते जण सदस्य थिले 7 जण थिले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट कहूँ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अच्छी ताको किए मूव करथिले बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किए मूव करथिले किए हिजिबे ना जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी हिजिबे आपण मन राइट आंसर तबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए आनथिले जवाहरलाल नेहरू केबे आनथिले 13 डिसेम्बर 1946 मसीह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला कहाँ द्वारा जवाहरलाल नेहरू को द्वारा से कॉन्स्टिट्यूशनली केबे अडॉप्ट कराइला ना 22 जनवरी 1947 रे ताको कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट करागला बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स को पार्टा फंडामेंटल राइट सहित डील करछि को पार्ट हेजिबो ना पार्ट 3 जोटा कि हेजिबो ऑप्शन नंबर बी बुझिला से बराबर जब हम कहबा पार्ट 1 ने कौन लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी कौन लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी तेबे आर्टिकल केते रु केते बा धारा केते रु केते 1 रु 4 बुझिला सेही परि भाबरे पार्ट 2 रे कौन लिखा हला पार्ट 2 रे लिखा हला सिटीजनशिप कौन लिखा हला सिटीजनशिप आर्टिकल केते रु केते आर्टिकल 5 रु 11 से परि भाबरे पार्ट 3 रे कौन लिखा हला पार्ट 3 रे
फंडामेंटल राइट्स कौन लिखा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल केते केते आर्टिकल 12 रु 35 बुझला से परि भाव में पार्ट 4 रे कौन लिखा पार्ट 4 रे कौन लिखा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्र निर्देशमूलक नीति आर्टिकल केते 36 रु 51 से परि भाव में पार्ट 4A IVA रे कौन लिखा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आर्टिकल केते 51A बुझला से परि भाव में पार्ट 5 पार्ट V रे कौन लिखा द यूनियन से परि भाव में पार्ट VI रे कौन लिखा द स्टेट कौन लिखा द स्टेट बुझला तापर आमे किछि इंपोर्टेंट मन रखिबा जेमिति कि पार्ट 15 ने कौन लिखा 15 नंबर पार्ट रे कौन लिखा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जदि आपन को पचरे पार्ट 17 रे कौन लिखा ऑफिशियल लैंग्वेज संबंध रे लिखा जदि आपन को पचरे पार्ट 18 ने कौन लिखा ना इमरजेंसी संबंध रे कहगला जदि आपन को पचरे पार्ट 20 रे कौन लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा संविधान संशोधन विषय रे लिखा गला बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी अच्छी आम क्यों देश बोरो कर ना आयरलैंड रू आम बोरो कर बुझला ऑप्शन नंबर सी जदि आपन को पचारे पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम क्यों बोरो कर यूके बा यूनाइटेड किंगडम से भाव में बाई कैमेरा लेजिस्लेचर केउठु आनिछंदी केउठु बोरो करछंदी यूके जदि आपन को पचारे सिंगल सिटीजनशिप केउठु बोरो करछंदी यूके जदि आपन को पचारे फंडामेंटल राइट्स केउठु बोरो करछंदी आपन करिवे यूएसए बुझला जदि आपन पचारे जुडिशियल रिव्यू केउठु बोरो करछंदी ना आपन करिवे यूएसए बुझला सेहि परि भाबरे कनाडा रे आमे कोन बोरो करछंदी रेसिडुअरी पावर पोस्ट ऑफ गवर्नर ए सब काहाटू आमे बोरो करछंदी कनाडा देश रो बोरो करछंदी बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूची व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत राष्ट्रपति हेबा पई सर्वनिम्न केते बयस दरकार केते बयस हे जिवो 35 ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपन माने राइट आंसर तेबे जदि आपन को बचला भोट देवार सर्वनिम्न बयस केते 18 वर्ष पूर्वरु केते थिला 21 वर्ष 21 वर्ष रो 18 वर्ष को केबे करा गला ना 61तम अमेंडमेंट 1988 रे करा गला बुझला सेही परि भाव रे लोकसभा सदस्य होगा केते बयस दरकार केते दरकार 25 से राज्यसभा सदस्य होगा केते वर्ष दरकार 30 से उपराष्ट्र होगापाई उपराष्ट्रपति होगापाई कि राज्यपाल होगा केते वर्ष दरकार 35 वर्ष दरकार बुझीगला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल क्यों आर्टिकल लगी पारिबो ना आर्टिकल 356 ऑप्शन नंबर बी हे जिबा आपन मन राइट आंसर आर्टिकल 356 तेबे हमर केते प्रकार इमरजेंसी अछि ना तीन प्रकार जोटी केला नेशनल इमरजेंसी आ गोटे है स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल आ लास्ट कौन हो फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते अछि 352 रे अछि से स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल केते अछि 356 रे अछि से भाव में फाइनेंशियल इमरजेंसी केउठी अछि आर्टिकल 360 रे अछि बुझियला एतिक बट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला बा संपत्तिगत अधिकार आगु गोटे मौलिक अधिकार थिला वर्तमान ताको हटा जायकि मौलिक अधिकार कौन करागला लीगल राइट करागला सेटा केउ अमेंडमेंट रे करागला ना 44तम संविधान संशोधन आईन 1978 बुझला तेने 44 हे जिबा आपन मानकर राइट आंसर बुझला 44 हे जिबा आपन मानकर राइट आंसर तेबे अछि एठी देखंतु 42 अमेंडमेंट जदि आपन पचरे 42 अमेंडमेंट केबे आस्तिला ना 1976 रे आस्तिला बुझला याको हमें कोन बोली कहिबा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिबा कोन कहिबा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिबा एठी केतरा शब्द जोड़ा आइथिला ए अमेंडमेंट रे ना तीनटा प्रथमे थिला सोशलिस्ट तापर थिला सेकुलर तापर थिला इंटीग्रिटी सोशलिस्ट रो अर्थ हला समाजवादी सेकुलर रो अर्थ हला धर्मनिरपेक्ष इंटीग्रिटी रो अर्थ हला अखंडता बुझला से बराबर 52 अमेंडमेंट केबे आस्तिला 1985 रे आस्तिला एठी कोन लिखा होला शेड्यूल 10 को जोड़ा गला बा एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गला शेड्यूल अनुसूची रे बुझला से बराबर 61 आपण मन जानचंदी वोट दबार मिनिमम बयस 21 रु 18 को करा गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा
राज्यसभा एक सदस्य चेयरमैन किए ना भाइस प्रेसिडेंट बा आपणकर हो उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आर्टिकल के 63 प्रेसिडेंट आर्टिकल के 52 बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बर्तमान मुझे आपको कही सिंगल सिटीजनशिप कौ देश आनी ना यूके बा ब्रिटेन आम कहीपर तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा को राष्ट्रपति केते जन लोक को मनोनीत करथांती ना 12 जन को मनोनीत करथांती तेणु ऑप्शन नंबर बी सी हो आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच फंडामेंटल राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेबे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा हृदय आत्मा संविधान आम को आर्टिकल कहवा ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बुझेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को आम कौन बोली कहवा ना हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई कहवा कारण मौलिक अधिकार हूँ जस्टिसिएबल इन नेचर मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल बा फंडामेंटल राइट इज आल्सो जस्टिसिएबल इन नेचर तार अर्थ कौन जदि कौन साधारण व्यक्तिर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए तेबे से तार मौलिक अधिकार को बजाय रखापी सीधा सड़क हाईकोर्ट जापर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाईकोर्ट जापर नचेत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 से कौन जापर ना सुप्रीम कोर्ट जापर बुझला। एबे जानिबा आमर केतोटी फंडामेंटल राइट्स अच्छी आमर केतोटी मौलिक अधिकार अच्छी केतोटी मौलिक अधिकार अच्छी ना 6टा मौलिक अधिकार अच्छी। प्रथम कौन हो समानतार अधिकार जोटी कहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल केते 14 रु 18। 2 नंबर कौन आसो स्वाधीनतार अधिकार बा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल केते आसो 19 रु 22। 3 नंबर कौन आसो शोषण विरुद्ध अधिकार राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल केते आर्टिकल 23 और 24। से 4 नंबर कौन आसो धर्मगत स्वाधीनता अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल केते आसो आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28। से भाव में सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल केते आसो 29 रु 30 आसो। सेपरि सांविधानिक प्रतिकारक अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल केते आसो 32 रे आसो बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द पंचायत राज सिस्टम वाज फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट जो पंचायत राज सिस्टम अच्छी क्यों अमेंडमेंट रे सांविधानिक दर्जा दि जाइथिला क्यों संशोधन हो ना 73तम संविधान संशोधन तेज जो 73तम संविधान संशोधन अच्छी एटा केते मसीह आसला ना 1992 आसला। से जब आपको पचारे म्युनिसिपालिटी संबंध में को अमेंडमेंट अच्छी 74 अमेंडमेंट मसीहा केते हो से 1992 हो एतिक बाट क्लियर बुझेला। से जब पार्ट पचारे पार्ट केते ना पार्ट IX बा पार्ट 9 जदि म्युनिसिपालिटी पार्ट पचारे पार्ट IX ए बा पार्ट 9 ए एतिक बाट क्लियर पार्ट IX एटा पार्ट IX ए बुझला। जदि शेड्यूल पचारे शेड्यूल केते शेड्यूल 11 जदि म्युनिसिपालिटी शेड्यूल पचारे शेड्यूल केते हो 12 शेड्यूल 12 बुझला। तापरे नेक्स्ट कौन अच्छी जदि आपको पचारा केतोटी सब्जेक्ट अच्छी पंचायत राज रे ना 29टा म्युनिसिपालिटी केतरा सब्जेक्ट अच्छी 18टा एतिक बाट क्लियर। तेरे पंचायत राज आर्टिकल केते 243 ए टू 243 ओ सेपरि म्युनिसिपालिटी आर्टिकल केते 243 पी टू 243 जेड बुझीला एतिक बाट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बा भारतर मुख्य न्यायाधीश को किए अपॉइंट करते किए अपॉइंट करेंगे ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय जो जॉइंट सिटिंग अच्छी तार प्रिसाइड सभापतित्व किए करती ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। एबे जानिबा जॉइंट सिटिंग संबंध में जॉइंट सिटिंग प्रथम जानिबा आमे जॉइंट सिटिंग को केउ देश रो बर करचंदी ना ऑस्ट्रेलिया रो बर करचंदी ऑस्ट्रेलिया आर्टिकल केते लिखा है आर्टिकल 108 रे लिखा है जदि पचारे जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय जॉइंट सिटिंग को किए डाकी थांदी ना प्रेसिडेंट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट किंतु प्रिसाइड बाय सभापतित्व किए करंदी प्रिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा बुझला। जॉइंट सिटिंग केउ देश रो बर करछथि ऑस्ट्रेलिया रु आर्टिकल केते 108 किए कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा
बुझला। तेज जॉइंट सीटिंग जो अच्छी जॉइंट सीटिंग केथर लगी ना 3 थर लगी केथर लगी 3 थर ना थरे लगी 1961 मसीह थे तापर लगी 1978 मसीह थे तापर लगी 2002 मसीह थे 1961 मसीह कौन पर लगी ना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जॉइंट सीटिंग लगी सेपरी बैंकिंग सर्विस कमिशन 1978 जॉइंट सीटिंग लगी सेपरी टेरोरिज्म प्रोहिबिशन एक्ट 2002 जॉइंट सीटिंग लगी बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कहूँ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज तो लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते हो ना ऑप्शन नंबर सी 552 हो आपण मानकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेपर जदि आपको पचारे राज्यसभार मैक्सिमम मेंबर केते हो ना राज्यसभार मैक्सिमम सदस्य हो 250 बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट्स को आर्टिकल माध्यम सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करि परबो को आर्टिकल हो ना आर्टिकल 32 ऑप्शन नंबर ए ही जीवो आपण मानकर राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट केते प्रकार रिट जारी करि परबो ना 5 प्रकार रिट जारी करि परबो सेटा कोन कोन ना प्रथम हैला हेबियस कॉर्पस कोन हैला हेबियस कॉर्पस तापर आसीबो मांडामस कोन आसीबो मांडामस तापर आसीबो सेरिट्यूरी कोन आसीबो सेरिट्यूरी तापर आसीबो प्रोहिबिशन कोन आसीबो प्रोहिबिशन तापर आसीबो क्यू ओरांटो कोन आसीबो क्यू ओरांटो। जो हेबियस कॉर्पस अच्छी यार अर्थ कौन वी मे हैव द बॉडी हेबियस कॉर्पस अर्थ है वी मे हैव द बॉडी से मांडामस अर्थ है वी कमांड मांडामस अर्थ है वी कमांड से सेरिटोर अर्थ है टू बी सर्टिफाई सेरिटोर अर्थ है टू बी सर्टिफाई से प्रोहिबिशन अर्थ है टू प्रोहिबिट सेपरी क्यूरेंट अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कहूँ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए तबे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को प्रकार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी कौन हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा सांविधानिक बॉडी कारण इलेक्शन कमिशन कथा संविधान में उल्लेख कराई बुझला। जदि मुझे कहबी इलेक्शन कमिशन पार्ट केतरे लिखाई ना पार्ट 15 बा 15 नंबर भागर लिखाई बुझला। तेज आर्टिकल केते लिखाई ना आर्टिकल 324 रु आर्टिकल 329 लिखाई बुझला। तेज जो इलेक्शन कमिशन अच्छी इलेक्शन कमिशन को केबे प्रतिष्ठा कराइला ना 25 जनवरी 1950 रे इलेक्शन कमिशन को प्रतिष्ठा कराइला। सेथिपై 25 जनवरी को केउं दिवस रूपे पालन करा जाए सेथिपై 25 जनवरी को नेशनल भोटर्स डे आकार आम पालन करती बुझला। सेपरे आर्टिकल 326 326 रे कौन लिखाई राइट टू भोट लिखाई आर्टिकल 326 रे कौन लिखाई राइट टू भोट लिखाई बुझला। जदि वर्तमान आपनकर पचारे चीफ इलेक्शन कमिशन किए अच्छा वर्तमान किए अच्छा ना वर्तमान अच्छा ज्ञानेश कुमार किए अच्छा ज्ञानेश कुमार बुझला। से जदि पचारे प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिशनर किए थे आपड़ करेंगे रमा देवी कौन करेंगे रमा देवी बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कहूँ द भोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स माने 21 रु 18 केबे कराला ना 61 अमेंडमेंट 1988 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों शेड्यूल बा क्यों अनुसूची रे एंटी डिफेक्शन लॉ संबंध अच्छी ना 10th शेड्यूल ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानक राइट आंसर बुझला। आम टोटल केतोटी शेड्यूल अच्छी ना 12टी शेड्यूल अच्छी बुझला 12टी शेड्यूल अच्छी। तेज प्रथम शेड्यूल कौन लिखाई स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी सेपरी भाव में सेकेंड शेड्यूल कौन लिखाई ना सालारी संबंध में लिखाई थर्ड शेड्यूल कौन लिखाई ओथ टेकिंग बा शपथ पाठ संबंध लिखाई 4 नंबर कौन लिखाई 4 नंबर शेड्यूल ना आलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा क्यों राज्य राज्यसभा को केतन सदस्य जीवे 5 नंबर कौन लिखाई एससी एसटी संबंध में लिखाई 6 नंबर 4टा राज्य संबंध लिखाई आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोराम 7 नंबर कौन लिखाई पावर को 3 भाग में विभक्त कराई नेशनल स्टेट कनकरेंट से 8 नंबर कौन लिखाई ना संविधान में केतोटी भाषा को गुरुत्व दिखाई ना संविधान में 22टी भाषा को स्वीकृत दिखाई से 8 नंबर लिखाई 9 नंबर कौन लिखाई लैंड रिफॉर्म संबंध लिखाई लैंड रिफॉर्म क्यों आर्टिकल क्यों शेड्यूल लिखाई ना 9 नंबर 10 नंबर कौन लिखाई एंटी डिफेक्शन लॉ 11 नंबर कौन लिखाई पंचायत राज 12 नंबर कौन लिखाई म्युनिसिपालिटी
बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट कहूँ द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तेबे लोकसभार प्रथम बाचस्पति किए थे ना जीवी माभुलंकर बा तांको पूरा नाम है गणेश वासुदेव माभुलंकर। तेणु ऑप्शन कौन हो? ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पार्ट 3 को जीवा। पार्ट 3 रे आमे 20 जियोग्राफी रे क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। बुझला। प्रथम क्वेश्चन अछि व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट बा लाल ग्रह बोली आमे काहा को कहिबा ना लाल ग्रह बोली आमे कहबा मार्स को कहिबा। कोन कहिबा? मार्स। बुझला। ते मार्स संबंध रे आमे किछिटा जिनिस जानिबा। मार्स को आमे ओडिया रे कोन बोली कहिबा? मंगल ग्रह बोली कहिबा। कौन कहवा? मंगल ग्रह बोली कहवा। बुझला। तेज मार्स दुईटा सैटेलाइट बा मार्स जो दुईटा उपग्रह नाम पचारे कौन कौन हो ना प्रथम हो फोबस। कौन हम प्रथम उपग्रह ना फोबस। आउ गोटे उपग्रह नाम कौन हो? डिमस। गोटे फोबस गोटे डिमस। ए दुईटा सैटेलाइट कहार बा क्यों प्लानेट आपण करेंगे? मार्स प्लानेट। बुझला। से जदि आपको पचारे मार्स आउ जुपिटर मध्य जो बेल्टा अच्छे ताको आम क्यों बेल्ट कहवा? एस्ट्रॉयड बेल्ट बोली कहवा। तेबे एस्ट्रॉयड बेल्ट क्यों क्यों प्लानेट मध्य अच्छी जब आप पचारे तेबे आपण करियो मार्स आउ जुपिटर। बुझला। आमर केतरा ग्रह प्रथम गणिबा? प्रथम है भेनस सॉरी प्रथम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आम कौन कहवा? बुध ग्रह बोली कहवा। से तापर आसो भेनस। भेनस को आम कौन कहवा? शुक्र ग्रह बोली कहवा। बुध शुक्र तापर आसो पृथ्वी। पृथ्वी को आम कौन कहवा? यार्थ बोली कहवा। तापर आसो मंगल। मंगल को आम कौन बोली कहवा? मार्स बोली कहवा। तापर आसो बृहस्पति जो कहवा इंग्रेजी रे जुपिटर। तापर आसो शनि ग्रह जो आम कहवा सटर्न। तापर आसो यूरानस। कौन आसो? यूरानस। तापर आसो नेपच्यून। कौन आसो? नेपच्यून। बुझेला। तेबे जदि आपन को पचारे सबुठ छोट किए? मर्क्यूरी बा बुध ग्रह। जदि आपन पचारे सबुठ बड़ किए? ना जुपिटर सबुठ बड़। बुझेला एति बड़ क्लियर। तेबे जदि आपन को पचारे यार्थ यार्थ रो सैटेलाइट रो नाम कोन? आपन करिवे मून। बुझेला। से परि भाबरे जो मर्क्यूरी रहिला, भेनस रहिला, यार्थ रहिला, मार्स रहिला बा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी आ मंगल ग्रह तो एमान को कोन कहिबा? इनर प्लानेट बोली कहवा। कौन कहवा? इनर प्लानेट बोली कहवा। बा ताको आमे आउ कोन कहवा? टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोली कहवा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आमे इनर प्लानेट बोली कहवा। आउ कोन कहवा? टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोली कहवा। से परि भाबरे जुपिटर सटर्न यूरानस नेपच्यून को आमे कोन बोली कहवा? एमान को कोन बोली कहवा? आउटर प्लानेट बोली कहवा, गैसियस प्लानेट बोली कहवा, जोवियन प्लानेट बोली कहवा। बुझियला एति बड क्लियर। तापरे एबे जानिबा केउ प्लानेट रो डेंसिटी सबुठु अधिका बा घनत्व केउ ग्रह रो सबुठु अधिका। जदि प्रश्न पचारे परीक्षा रे आपण कोन करबे ना यार्थ बा पृथ्वी रो डेंसिटी सबुठु अधिका। बुझियला। तापरे एबे कहबा इवनिंग स्टार कहा कुआ जाय? मॉर्निंग स्टार कहा कुआ जाय? यार्थ रो ट्विन कहा कुआ जाय? सबुर गोटे आंसर जोटे कहब भेनस बा शुक्र। बुझला। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार यार्थ ट्विन क्या कहबा? आमे भेनस को कहबा। बुझिगला क्लियर। जदि आपन पचारे सबुठ हॉटेस्ट प्लानेट सबुठ उत्तप्त ग्रह कोटा तार आंसर मध्य भेनस। बुझला। जदि आपन पचारे ब्लू प्लानेट आमे कहा कहबा? यार्थ बा पृथ्वी को कहबा। जदि आपन पचारे ग्रीन प्लानेट सबुज ग्रह आमे कहा कहबा? यूरेनस को कहबा। एति क्लियर। बुझिगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखिबा द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। जो बाउंड्री लाइन कहा का मध्य अछि इंडिया और चाइना मध्य तो आम कौन बोली कहबा? मैकमोहन लाइन बोली कहबा। कौन कहबा? मैकमोहन लाइन बोली कहबा। से जदि आपन पचारे इंडिया और पाकिस्तान मध्य क्यों लाइन अछि? आपन करिवे रेड क्लिफ लाइन। कौन करिवे? रेड क्लिफ लाइन। से परि भाबरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य क्यों लाइन अछि? ना डुरांड लाइन। कौन अछि? डुरांड लाइन। बुझला। से परि भाबरे जदि आपन पचारे यूएसए और कनाडा और कनाडा मध्य क्यों लाइन अच्छी? ना 49 डिग्री पैरेलल लाइन अच्छी। यूएसए और कनाडा मध्य 49 डिग्री पैरेलल लाइन अच्छी। बुझला। से परे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मध्य क्यों लाइन अच्छी? ना 38 डिग्री पैरेलल अच्छी।
केते अछि 38 डिग्री पैरेलल कहा कहा मध्य अछि नॉर्थ कोरिया आ साउथ कोरिया मध्य अछि। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट बा सबुठारे बड़ ग्रह कोटा ना जुपिटर। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर। तेबे जदि आपण पचारे जुपिटर सैटेलाइट रो ना कोन ज्ञानीमाड़ी कोन हे जिवो ता सैटेलाइट ना ज्ञानीमाड़ी हे जिवो ता सैटेलाइट रो ना बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच रिवर इज नोन एज द सर ऑफ बिहार बा बिहार सर बोली आमे कहा कहबा ना बिहार सर बोली आमे कहबा कोसी। कोसी रिवर को बिहार सर बोली कहा जाए। से जदि पचारे सर ऑफ बेंगल आपण कौन करेंगे दामोदर रिवर करेंगे कौन करेंगे दामोदर रिवर करेंगे सर ऑफ बेंगल बुझला। नेक्स्ट कहूँ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रो। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया अच्छी आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आम कहवा तो सीटा क्यों सिटी देखिए पास होती ना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। जो माउंट एवरेस्ट अच्छी से क्यों कंट्री अच्छी बोली कही ना नेपाल अच्छी बोली कहूँ। ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पृथ्वी रे सबुठारु लंबा नदी नाम कौन हो ना नील नदी। कौ नदी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी क्यों देश अच्छी इजिप्ट देश अच्छी क्यों देश अच्छी इजिप्ट देश अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। कौ लेयरटा ओजोन लेयर को कंटेन करछि ना कौन हो स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी आमर केतरा लेयर अच्छी प्रथम है ट्रोपोस्फियर तापर है स्ट्रेटोस्फियर तापर है मेसोस्फियर तापर है थर्मोस्फियर तापर है एक्सोस्फियर। जेतिक भी वेदर फेनोमेनन हुए कौटी हुए ट्रोपोस्फियर हुए। एरोप्लेन कौटी जीवा आसवा करे स्ट्रेटोस्फियर। सबुठे ठंडा स्तर कौटा मेसोस्फियर। आयोनोस्फियर क्या कहवा थर्मोस्फियर कहवा। एक्सोस्फियर ऊपर क्यों लाइन अच्छी कार्बन लाइन अच्छी बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क अच्छी तो से क्योंठी अच्छी आसाम रे अच्छी तो कौन पाई फेमस ना वन हॉर्न राइनोसोर्स बा एक सिंगिया गंडा पाई प्रसिद्ध। तेणु आप आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मान राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया अनुसार भारतर सबुठ बड़ राज्य कोटा भारतर सबुठ बड़ राज्य हो राजस्थान कौन हो राजस्थान। से जदि आपको पचारे एरिया अनुसार भारतर सबुठ छोट राज्य कोटा आपण करेंगे गोवा आपण करेंगे गोवा। से जदि पचारे भारत में पॉपुलेशन अनुसार सबुठ बड़ राज्य किए ना हो उत्तर प्रदेश। से जदि पचारे पॉपुलेशन अनुसार सबुठ छोट राज्य किए आपण करेंगे सिक्किम बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कहार अच्छी इंडिया रो ना गुजरात रो अच्छी कहार अच्छी गुजरात रो अच्छी। केते किलोमीटर अच्छी ना 1214.6 किलोमीटर अच्छी बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क अच्छी से क्यों राज्य रो अच्छी ना केरल रे अच्छी। ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया बा दक्षिण भारत सबुठ हाईएस्ट पीक कोटा ना आपण मानकर आंसर हो आन्नाई बुड़ी मुड़ी कौन हो आन्नाई मुड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर बुझला। जदि आपन पचला नीलगिरी नीलगिरी रो हाईएस्ट पीक कोटा ना दोदाबेट्टा नीलगिरी रो हाईएस्ट पीक कोटा ना दोदाबेट्टा बुझला। से ईस्टर्न घाट रे पचले महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट रे पचले महेंद्रगिरी बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सब गभीर महासागर नाम कौन हो ना पैसिफिक ओशन बा प्रशांत महासागर कौन हो पैसिफिक ओशन बा प्रशांत महासागर बुझला। जदि आप पचारे सब छोट छोट ओशन नाम कौन हो ना आर्कटिक ओशन कौन हो आर्कटिक ओशन हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोटा कि आम कहबा कर्कट क्रांति जोटा केते डिग्री अच्छी 23.5 बा 23.5 नॉर्थ को आम कौन कहबा कर्कट क्रांति बा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छी से क्यों राज्य देखी पास है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छी केते राज्य देखी पास है ना 8टा राज्य देखी पास है। कौन कौन ना गुजरात
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बेंगल, त्रिपुरा, मिजोराम। तो ये 8टा राज्य देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो तेज केउटा देखिए पास होई नहीं ना ओडिशा देखिए पास होनी तेनाली ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। इंडिया रो केउ राज्य रे सबठार अधिक कॉफी चाष करा जाए को राज्य हो ना कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन पई केउ सॉइलटा सबुठारु अधिक माने भल केउ माटी रे अधिक कॉटन कल्टीवेशन बा चाष करा जाए केउ माटी हो ब्लैक सॉइल कृष्ण मूर्तिका जाको आमे कहिबा रेगुर बोली आमे कहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। जो हीराकुद डैम अछि सेटा केउ नदी ऊपर निर्माण करायछि केउ नदी हिजिबो ना महानदी। महानदी हिजिबा आपण मानकर राइट आंसर बुझिला। से परि भाबरे जदि आपण को पचारे कृष्णा रिवर ऊपर केउ डैम अछि ना अलमती डैम जदि पचारे अलमती डैम केउ रिवर ऊपर अछि ना आपण करिवे कृष्णा बुझिला। से परि भाबरे जदि आपण को पचारे कावेरी नदी पर को डैम अच्छी ना कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर डैम अच्छी क्यों डैम अच्छी कृष्णा राजा सागर डैम अच्छी कावेरी नदी ऊपर बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। को आइलैंडटा गोटे एक्टिव वोल्केनो इंडिया रे कोडा हिजिबो ना बारेन आइलैंड को आइलैंड हिजिबो बारेन आइलैंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रोरिंग फोर्टिज आर। जो रोरिंग फोर्टिज अच्छी से गोटे कौन गोटे साइक्लोन ना वेस्टर्ली विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर ना ओशन करेंट्स ना टाइड्स कौन है ना वेस्टर्ली विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट जीवा स्टैटिक जीके को स्टैटिक जीके टॉप 20 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करबा। प्रथम अछि बिहू। बिहू इज ए फेमस फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। जो बिहू डांस अछि बा बिहू नृत्य सेटा केउ राज्य रे करा जाय ना आपण मानकर आंसर हे जिवो आसाम कोन हे जिवो आसाम बुझिला। जदि आपण को मणिपुर मणिपुर के नृत्य करा जाए मणिपुरी बा मणिपुर क्लासिकल डांस कोन मणिपुरी। से परि भाबरे ओडिसा रा क्लासिकल डांस कोन ओडिसी। से जदि आपण पचरे उत्तर प्रदेश रा क्लासिकल डांस कोन आपण करिवे कथक। तमिलनाडु रो कोन हे जिवो भारतनाट्यम बुझिला। केरल रो कोन हे जिवो कथकली कोन हे जिवो कथकली बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। प्रथम यूनेस्को रो फुल फॉर्म कोन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एटा यूनेस्को फुल फॉर्म। यूनेस्को हेडक्वार्टर कोठी अछि आपण करिवे पेरिस रे अछि पेरिस रे अछि यूनेस्को हेडक्वार्टर बुझला। जदि आपण पचरे यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर कोठी अछि आपण करिवे न्यूयॉर्क। यूनेस्को रो पचले पेरिस यूनिसेफ रो पचले न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु आर द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज। प्रथम महिला जे के नोबेल प्राइज पाइथिले ताको ना कोन हेजिबो ना मेरी क्यूरी किए पाइथिले मेरी क्यूरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द डेविस कप। जो डेविस कप अछि से केउ खेल सहित संपृक्त ना डेविस कप हेजिबो टेनिस सहित कोन हेजिबो टेनिस सहित हेजिबो डेविस कप बुझिला। नेक्स्ट देखिबा हु रोट पंचतंत्र। पंचतंत्र किए लिखिथिले ना लिखिथिले विष्णु शर्मा किए लिखिथिले विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर बी। जदि आपण को पचरे कालिदास कोन लिखिथिले आपण करिवे कुमार संभवम कोन करिवे कुमार संभवम बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट होजी येलो रिवोल्यूशन। जो येलो रिवोल्यूशन अछि सेटा कहा सहित एसोसिएटेड ना ऑयल सीड्स बा तैल बीज सहित बा तैल बीज उत्पादन सहित सेटा जड़ित ऑप्शन नंबर बी हे जिबा राइट आंसर। से परि भाबरे ग्रीन रिवोल्यूशन जनक के थिले ना एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन जनक थिले एमएस स्वामीनाथन। से पर जदि आपण पतरे वार्ले बा पृथ्वी रे ग्रीन रिवोल्यूशन जनक के थिले आपण करिवे नॉर्मन ई बोरलॉग बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूजी द नेशनल सॉन्ग जोटे कि आम जातीय गीत संगीत वंदे मातरम वाज रिटन बाय। वंदे मातरम किए लिखिथिले ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हे जिवो ऑप्शन नंबर बी। जो वंदे मातरम अछि सेटा केउ उपनिषद रु आस्थिला ना मुंडुक उपनिषद रु आसीथिला बुझिला। एटा मध्ये आपण माने मन रखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी। पिंक सिटी बोले हमें कहा कहबे इंडिया रे ना जयपुर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जिबा
Where is the Central Research Institute located? Central Rice Research Institute. जदि आपन पचरा Central Rice Research Institute कोठी अछि आपन करिवे कटक रे अछि कोठी अछि कटक रे जदि पचारले आपनकर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोठी अछि आपन करिवे मनीला फिलीपाइंस बुझला सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पचले कटक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पचले मनीला फिलीपाइंस बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट कहूची द फास्ट रेलवे लाइन जो प्रथम रेलवे लाइन इन इंडिया रे वाज ओपन केबे होइतिला 1853 मसरे कहा कहा मध्य चलतिला बा केउठु केउठा पर्यंत चलतिला केउठु होइजिवो ना बॉम्बे टू थाने ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा घूमर घूमर इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ जो घूमर अछि सेटा ट्रेडिशनल कहार फोक डांस कहार हेजिवो ना ऑप्शन नंबर बी जेटा घूमरटा हेजिवो राजस्थान नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेटा कहला WHO रो हेडक्वार्टर कोडी अछि ना जेनेभा रे अछि कोडी अछि जेनेभा रे अछि बुझला तबे WHO रे हला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO केबे गठन करथिला ना 7 अप्रैल 1948 सेति में हम 7 अप्रैल को केउ दिवस रूपे पालन करू ना विश्व स्वास्थ्य दिवस रूपे पालन करू बा वर्ल्ड हेल्थ डे रूपे पालन करू से पर जदि आपण पचले WTO बा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कोठी अछि सेटा मते से जेनेभा रे अछि बुझला तबे जदि आपण पचला वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि वाशिंगटन डीसी अमेरिका जदि आपण पचला आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर कोठी अछि वाशिंगटन डीसी अमेरिका बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कथकली मु वर्तमान आपण कहतली कथकली कार क्लासिकल डांस ना केरल तो ऑप्शन नंबर बी हे जीवा आपण मानकर राइट आंसर आंध्र प्रदेश रो कोन जीवो कुचिपुड़ी बुझला नेक्स्ट जीवा हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया कहा कुआ जाय ना मिल्खा सिंह को कुआ जाय कहा कुआ जाय मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह बोली कुआ जाय बुझला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूची द फास्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले से के हे जिवे ना रविंद्रनाथ टागोर के हे जिवे रविंद्रनाथ टागोर कोथिरे पाइथिले ना साहित्य रे पाइथिले केबे पाइथिले 1913 मसरे पाइथिले केउ पुस्तक पाइ पाइथिले ना गीतांजलि पुस्तक पाइ पाइथिले बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सात्रिया इज ए क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट जो सात्रिया डांस जेटा केउ राज्य करा जाय ना आसाम रो सात्रिया डांस ऑप्शन नंबर बी तापर अछि द करेंसी ऑफ जापान कोन हे जिवो ना जापान न करेंसी कोन हे जिवो ना येन जापान कोन हे जिवो येन जदि मु को चीन न कोन हे जिवो युआन चीन न कोन हे जिवो युआन बुझला मालयेशिया रे कोन हे जिवो मालयेशिया हे जिवो रिंगिट मालयेशिया रे कोन हबो रिंगिट बुझला नेक्स्ट देखिबा भितरकनिका नेशनल पार्क जो भितरकनिका नेशनल पार्क अछि सेटा केउ राज्य रे अछि ना मो ओडिसा रे अछि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट जीवा इंटरनेशनल वुमेन्स डे बा अंतर्जातीय महिला दिवस केबे पालन करा जाय ना मार्च 8 तारिख रे मार्च 8 रे इंटरनेशनल जदि आपन पजरे नेशनल वुमेन्स डे केबे पालन करा जाय आपन करिवे फेब्रुवारी मास 13 तारिख इंटरनेशनल पचले मार्च 8 नेशनल पचले फेब्रुवारी 13 बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति के थिले ना प्रतिभा सिंह पाटिल ऑप्शन नंबर बी हे जिबा आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट जीवा इकोनॉमिक्स रो टॉप 20 क्वेश्चन को प्रथम अछि व्हिच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया बैंक रो बैंक हमें कहा कहबा ना आरबीआई को कहबा कहा कहबा आरबीआई रो फुल फॉर्म कोन हिजबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेबे आरबीआई एक्ट केबे आस्तिला आरबीआई एक्ट केबे आस्तिला 1934 मसरे आस्तिला आरबीआई केबे प्रतिष्ठा कराइला ना 1935 मसिया एप्रिल मास 1 तारिख रे बुझला जदि पचरे आरबीआई रो हेडक्वार्टर कोठी थिला आरबीआई रो हेडक्वार्टर कोलकाता रे फास्ट थिला कोठी थिला कोलकाता रे फास्ट थिला 1937 रे ट्रांसफर करके कोठी आना गला ना मुंबई को आना गला कोठी कोना गला मुंबई को आना गला जदि मु आपन पचारिबी आरबीआई केउ कमिटी रिकमेंडेशन गठन कराइला ना हिल्टन यंग कमिशन को कमिशन हिल्टन यंग कमिशन को हम आउ कोन बोली कहबा रॉयल कमिशन बोली कहबा कोन कहबा रॉयल कमिशन बोली कहबा बुझला जदि मु पचाले आरबीआई रो प्रथम गवर्नर के थिले आरबीआई रो प्रथम गवर्नर के थिले आपण करिवे
ऑसबर्न स्मिथ कौन करेंगे ऑसबर्न स्मिथ जदि मुझे आपको पचारे आरबीआई प्रथम भारतीय गवर्नर किए थे आपड़ कौन करेंगे सीडी देशमुख करेंगे कौन करेंगे सीडी देशमुख करेंगे वर्तमान 26तम गवर्नर किए अच्छा आपड़ करेंगे संजय मल्होत्रा कौन करेंगे संजय मल्होत्रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द 5 years plans in India were started in जो 5 years plan अच्छी सेटा केबे स्टार्ट कराइदिला ना 1951 मसीह स्टार्ट कराइदिला ऑप्शन नंबर सी ही जीवा आपण मानकर राइट आंसर तो प्रथम पंचवार्षिक योजना केबे चलथिला 1951 नु 1956 मसीहा पर्यंत चलीथिला सेबे द्वितीय पचारे द्वितीय आपण करिवे 1956 रु 1961 सेबे तृतीय पचारले 1961 रु 1966 बुझला सेपर चतुर्थ पचारे 1969 रु 1974 से परिवार पंचम पचारे 1974 रु 1979 बुझला सेपरी भाव में 1974 रु 1978 करेंगे बुझला से षष्ठ पचारे 1980 रु 1985 सप्तम पचारे 1985 रु 1990 अष्टम पचारे 1992 रु 1997 नवम पचारे 1997 रु 2002 दसटा पचारे 10 नंबरटा कौन हो 2002 रु 2007 तापर आसो 11टा 2007 रु 2012 तार 12 नंबरटा केतरा आसो 2012 रु 2017 जदि आपन पचारे टोटल केतरा पंचवार्षिक योजना होतिला 12टा 12 नंबरटा केबे रु केबे होतिला 2012 2017 होतिला 1950 मसीह स्टार्टेड होतिला कोन प्लानिंग कमिशन तो ताको रिप्लेस कला किए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग केबे हला 2015 मसीह जनवरी मास 1 तारिख रे बुझला तो जो 5 ईयर प्लान केबे स्टार्ट करा 1951 ऑप्शन नंबर सी तापर जीवा जीएसटी जोटा कि आम कह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया केबे कार्यकारी करथिला जीएसटी को ना 1 जुलाई 2017 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कोची हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रा फादर बा पिता बोली आम कहा कहबा ना आडम स्मिथ को कहबा ऑप्शन नंबर बी तबे आडम स्मिथ कर बहिर ना कहला ना वेल्थ ऑफ नेशन कौन थिला वेल्थ ऑफ नेशन कहां बही थिला आडम स्मिथ कर बही थिला नीति आयोग इन द प्लेस ऑफ कहा जगह नीति आयोग तैयारी करा गला ना प्लानिंग कमिशन जगह ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय जो इन्फ्लेशन अच्छी सेटा कहा द्वारा मपा जाए ना आपण हे जिवो सीपीआई कहा द्वारा सीपीआई ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा द ब्लू रिवोल्यूशन जो ब्लू रिवोल्यूशन अच्छी सेटा कहा सहित रिलेटेड हे जिवो ना फिशरीज फिश सहित रिलेटेड हबो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट अच्छी हुई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंडिया जीडीपी इंडिया जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू मोस्ट क्यों सेक्टर कंट्रीब्यूट कर प्राइमरी सेक्टर ना सेकेंडरी सेक्टर ना टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सब रॉ मटेरियल बा कंचा माल आम कह सेकेंडरी सेक्टर कौन हुए सब तैयारी मैन्युफैक्चर हुए थर्ड जो बा टर्शियरी सेक्टर कौन हुए ना सर्विस जोगा जाए तेज एवं अच्छी कौन क्यों सेक्टरटा मोस्ट कंट्रीब्यूट कर इंडिया जीडीपी को कौ सेक्टर हो ना टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा द हेड ऑफिस ऑफ सेबी सेबी रो हेड ऑफिस कोडी अछि ना सेबी रो हेड ऑफिस अछि मुंबई रे अछि के कोडी अछि मुंबई रे अछि बुझला नेक्स्ट देखिबा व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थिला आरबीआई केबे नेशनलाइज बा राष्ट्रीयकरण कराला ना 1 जनवरी 1949 तो ऑप्शन केते हिजबो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा ए मिक्स्ड इकोनॉमी बा मिश्रित इकोनॉमी बा मिश्रित अर्थनीति आम क्या कहबा ना को एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिश्रण को आम मिक्स्ड इकोनॉमी बोली कहबा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा द टर्म बुल एंड बियर जो टर्म बुल और बियर अच्छी क्या सहित आसोसिएटेड हो ना स्टॉक मार्केट सहित आसोसिएटेड ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बा स्वाधीन भारत प्रथम बजेट को किए प्रेस करते किए जी ना आरके षणमुखम चेट्टी बुझला रिपब्लिक इंडिया पचारे आप करेंगे जॉन माथाई बुझला नेक्स्ट देखिबा स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ जो स्टैगफ्लेशन क्यों प्रकार गोटे सिचुएशन कौन हुए स्टैगफ्लेशन ने ना स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन ग्रोथ जो बढ़ाटा स्थिर हो जाए एवं हाई इन्फ्लेशन बढ़ी जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा द फेमा एक्ट स्टैंड्स फॉर जो फेमा एक्ट अच्छी फेमा फॉर कौन
कौन हो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कौन हो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच बॉडी कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया जो इंडिया रो नेशनल इनकम अछि ता के कैलकुलेट करे ना आपन कह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जोटा हम कहबा सीएसओ कौन कहबा सीएसओ ऑप्शन नंबर सी। तापर अछि लेजिस्फेयर पॉलिसी एसोसिएटेड विथ लेजिस्फेयर पॉलिसी आपण माने जानछन्ती लेजिस्फेयर पॉलिसी रो अर्थ होची प्राइवेट सेक्टर काम करिवे माने गवर्नमेंट रो बिना परमिशन जोटा प्राइवेट सेक्टर जोटा आम आधिपत्य से विस्तार करवाटा को आम कह कौन लेजिस्फेयर बोली कहवा सेटा कहा सहित एसोसिएटेड ना कैपिटालिस्ट बा पुंजीवादी इकोनॉमी सहित सेटा एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर बी ही जीवा आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कौन ऑपरेशन ऑफ फ्लड क्या सहित रिलेटेड ना मिल्क प्रोडक्शन सहित रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द करेंसी नोट ऑफ ₹1 इज साइंड बाय देखंतु जेति की भी टंका हमर सब अछि सबुथिरे काहांकर साइन रुहे ना गवर्नर ऑफ आरबीआई कर रहबो किंतु 1 टंकिया मुद्रा रे तांकर रहबो नाही 1 टंकिया केवल 1 टंकिया मुद्रा रे काहांकर रहबो ना फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहबो बुझला 1 टंकिया रुपया पचले बा 1 टंका जो मुद्रा सेठी किए सिग्नेचर करिवे ना फाइन के करिवे ना फाइनेंस सेक्रेटरी करिवे अन्य जति बड़का सब नोट किबा मुद्रा होला सेठी आरबीआई गवर्नर करिवे जति 1 टंकिया पचाची आपण मानकर आंसर आइजबो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गिनी कोएफिशिएंट जो गिनी कोएफिशिएंट अछि इज यूज्ड कोन पय यूज करा जे कोन कोटा मापिया पय पॉवर्टी ना इनकम इक्वालिटी ना अनएम्प्लॉयमेंट ना इन्फ्लेशन कोन हिजबो इनकम इनइक्वालिटी बुझला तो ताकू मापिया पय गिनी कोएफिशिएंट को व्यवहार करा जाय बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये क्वेश्चन शेष होइछि तबे आशा करूछि वीडियोटी आपनक पय हेल्पफुल होइदिबो जदि वीडियोटी हेल्पफुल होता है वीडियो को लाइक करिवे सांग साथी के साथ शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे रहुछु धन्यवाद जय जगन्नाथ।